नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी बस नहा के निकली हूँ। अभी सुबह का 8:30 बज रही है। तो आज जो मॉर्निंग का नाश्ता है तो नाश्ते में बनाई है मैंने तो चावल बनाई है, और चावल जो है 2 टाइम का बना लिया। आज दिन में नहीं बनाऊंगी। और भुजिया बनाई है यहाँ पे मिक्स भुजिया में। ये है कद्दू की भुजिया, थोड़ा सा जो कि मीठा सा होगा ना तो बच्चों को अच्छा लगेगा। और ये है आलू के चिप्स की तरह बना लिया है। भिंडी को थोड़ा लंबे साइज में काटा है। और तू क्या देख रहा है कि सुन रहा है? ये खा। और परवल को भी बीच में से है ना इस तरह से चीरा लगा के 2 टुकड़ों में फ्राई कर लिए हैं। और यहाँ पे बच गया है 2 टाइम के लिए बनाई ना, यानी इतना बनाइए कि बच्चों का 2 टाइम का हो जाए। तो ये हो गया भुजिया। और सब्जी में मैंने यहाँ पे बनाया है तोरई की सब्जी। तोरई जो आता है ना जिसे नेनुआ भी बोलते हैं, तो तोरई की सब्जी। और सोनू यहाँ पे खा रहा है, देख सकते हैं चावल और सब्जी खा रहा है। तो जी 2 हफ्ते हो चुका था मुझे सब्जी लाए हुए घर पे, यानी 15 दिन से ऊपर हो चुका था, क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी दिन रह चुकी थी और मम्मी और छोटू घर पर थे। पर मम्मी ने कोई भी सब्जी बनाया नहीं था। जो भी सब्जी फ्रिज में था वो सारा खराब हो चुका था। सारे सब्जियों को मैंने फेंका। बाकी अभी कुछ भी क्लीन नहीं किया है, ऐसे ही रखा हुआ है। और थोड़ा सा सब्जी लेके आई हूँ, लेकिन वो बोलते हैं ना बाजार में आग लगी हुई है। इतनी भयंकर आग लगी पड़ी है बाजार में जिसको तो पूछो ही मत। बहुत ही मुश्किल है जीना। पर देखते हैं भगवान कहाँ तक जिंदा रखता है, बस उन्हीं पर उम्मीद है। बस थोड़ा सा सब्जी लेके आई हूँ बच्चों के लिए। तो देखिए ये लेके आई हूँ कटेल आधी किलो लाई हूँ। तो आधी किलो कटेल लिया अपना 30 रुपए का। आधी किलो में क्या होता है, लेकिन वही बात है कि है ना इतने महंगी सब्जी है कि लाना ही मतलब क्या कर सकते हैं। और आलू लिया है 60 रुपए की 2 किलो, यानी 30 रुपए का 1 किलो। 1 किलो आलू कितने दिन जाता है, तो क्या करें, लाना ही पड़ेगा। अब चाहे कितना ही महंगे हो। ये आलू लेके आया 2 किलो। और यहाँ पे परवल है आधी किलो परवल भी लिया है 30 रुपए। और बच्चे छोटे घर पर तो बाजार जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ता है। उनके लिए लेके आए पॉपकॉर्न। तो ये पड़ा है बस सबसे सस्ता, ये है 10 रुपए का। और कद्दू है हमारे यहाँ पे 40 रुपए किलो। तो आधी किलो कद्दू लेके आए हैं। तो ये पड़ा है हमारा 20 रुपए का। और टमाटर के पूछो मत, टमाटर में सबसे ज़्यादा आग लगी पड़ी है इस टाइम। देखिए ये टमाटर है ना कभी मतलब 10 रुपए में भी कोई नहीं खरीदना पसंद करेगा। और ये टमाटर मैं लेके आई हूँ 50 रुपए किलो। हमारे यहाँ पे टमाटर जो है 70 रुपए किलो हो रहा है। बिना टमाटर की कोई भी सब्जी नहीं बना सकते हैं। किसी भी सब्जी को बनाने के लिए टमाटर की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पे टमाटर 70 रुपए किलो है। तो मैं जो है आधी किलो टमाटर लेके आई थी। आप पता नहीं आधी किलो टमाटर कितने दिन चलेगा। बस इतना ही सब्जी लेके आई थी मार्केट से। अभी ये चल जाएगा, कितने दिन चलेगा ये परवल वगैरह टोटल मिला के, मान लीजिए हफ्ते भर तो किसी भी तरह से चलाना ही पड़ेगा। हफ्ते 10 दिन तो चलाना ही पड़ेगा। आलू तो चल जाएगा थोड़ा 10-15 दिन तक, लेकिन बाकी परवल और कद्दू है वो चल जाएगा 10 दिन तक। चलाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं कितना भयंकर वाली बरसात हो चुकी है। और शाम के टाइम में बस थोड़ी देर में अंधेरा होने वाली है, क्योंकि इतना भयंकर बरसात आती है ना तो बिजली की गर्जन के साथ में। देखिए 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से ऐसा लग रहा है ना बारिश है। लेकिन ये रास्ता मतलब पूरी तरह से जब पक्का होता है ना तो मट्टी नहीं होता है ना, तो पानी फिर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं होता। तो फिर इस तरह से देखिए भयंकर वाला जो है पानी निकलता रहता है। जबकि ओनली 10 मिनट ही हुआ है। देखिए बच्चे किस तरह से मस्ती कर रहा है। और छोटू बालकनी के अंदर है, वो बाहर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसे डर लग रहा है पानी का बहाव देख के कि है ना मम्मी इतना सारा पानी है, मेरे को लेके चल जाएगा। और देखिए कितना भयंकर वाला बरसात हो रही है। मैं कूलर को सोची थी आज साफ़ सफाई करके पानी डालूंगी, लेकिन डालना तो पड़ेगा। चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, बरसात के बाद में जो उमस होती है ना वो सबसे ज़्यादा भयंकर वाली होती है। तो बच्चे तो कर रहे हैं यहाँ पे मस्ती, मन तो मेरा भी कर रहा था, लेकिन बड़े कभी भी है ना नहाते नहीं है, खास करके लेडीज। तो जी यहाँ पे जो है दोनों बच्चे खेल रहे हैं। और बर्तन वगैरह देखिए मैं ऊपर रख के गई थी, यानी जब बाजार गई थी ना तो माँज के ऊपर रख के गई थी। और अभी आने के बाद में बाजार से मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, वो इसलिए छोटू ने चाय डोल दी थी मेरे ऊपर। तो फाइनली जो है सोनू को मुझे दवाई देना है। दवाई इसलिए देना है, डॉक्टर ने बोला है कि उसे बीच में एक भी टाइम का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से जो है सबसे पहले इसी का ध्यान रखना है। पर ये आजकल है ना यानी 2-3
2-3 दिन से ना दवाई लेना बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहा है। ऐसे बोल रहा है मुझे नहीं लेना, पहले ले लेता था। क्या पता हो सकता है वो रोज़ रोज़ ले लेके थक गया हो इस वजह से, तो वो दवाई ज़रूर लेता है। लेकिन देखिए कैसे हरकतें कर रहा है, ऐसे लगता है बहुत ही मतलब क्या बताए, वैसे है तो बुरा ही चीज़ है, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से रिएक्शन देता है। उसके बाद में फिर दोबारा आसपास ही नहीं भटकता है। लेकिन उसे कैसे समझाऊँ बेटा, ये सही होने के लिए दवाई है। और आज जो है छोटू ने चाय डोल दी है, इस वजह से उसका पूरा जो है टी शर्ट वगैरह गीला हो रखा है। तो मैं तो अपना चेंज कर लिया, मैं तो बड़ी हूँ, मुझे तो करना ही है। लेकिन छोटू जो है वो बनियान में घूम रहा है। लेकिन डर इस बात का लग रहा है कि कहीं उसे ठंड ना लग जाए। ठंड इसलिए ना लग जाए क्योंकि बाहर है ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। गेट को मैं इस टाइम क्लोज कर रखी हूँ क्योंकि बच्चे बार बार बालकनी में जा रहे हैं। आंधी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इससे है ना बच्चों को परेशानी हो सकती है, आंखों में मिट्टियाँ जाती है ना, तो फिर रोने लग जाता है छोटू। तो सबसे पहले जो है मैंने भी थोड़ा सा पानी पी लिया, क्योंकि आने के बाद में इंसान दूर से थक ही जाता है। और पानी एक ऐसी चीज़ है जिससे प्यास कभी नहीं बुझते हमेशा। तो देख सकते हैं शाम की टाइम है, लेकिन पूरी तरह से जो है अंधेरा हो चुका है। तो सबसे पहले सोच रही हूँ मैं यहाँ पे बर्तनों को जो है रख दूँ जचा के, ताकि बच्चे इसे ख़राब नहीं करें। और इतना ज़्यादा हमारे घर में चूहे हो चुका है ना, अगर इस तरह से मैं छोड़ रखूँगी ना बर्तनों को, तो पूरे बर्तनों को गंदगी कर देंगे, यानी पैरों की छाप लगा लगा के ख़राब कर देंगे। और ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये खाने का बर्तन है। और जितने भी बर्तन मैं माँज के रखती हूँ ना, जब खाना मैं उनको देती हूँ तो एक बार ज़रूर धो लेती हूँ जहाँ तक संभव हो सके। लेकिन जब रोटी परोसती हूँ ना, तो उस टाइम धोना संभव नहीं होता, क्योंकि अगर गीले थालों में अगर रोटी देंगे ना तो वो गलगला सा हो जाता है, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर चावल डालती हूँ ना, तो फिर जैसे मान लीजिए चावल बना लिया, चावल खाना है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, थाली को है ना अच्छे से धो लेती हूँ एक बार मीठा पानी से। उसके बाद में बच्चों को या फिर मेरा किसी को भी खाना हो तो परोस देती हूँ। उससे क्या होता है, चूहों का अगर चलना भी होगा ना, यानी कि चूहे अगर उस बर्तन के ऊपर चले भी गए होंगे या किसी भी तरह का कुछ भी होगा, तो वो क्लीन हो जाती है, जबकि बर्तन मजा हुआ रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना, खुद का मन में थोड़ा कई बार ऐसा हो जाता है फील कि हाँ ये चीज़ नहीं खा सकते, ये चीज़ खा सकते हैं, तो ऐसे के लिए फिर तो करना ही पड़ता है। तो दोस्तों देखिए सारा बर्तन जो है यहाँ पे जचा लिया है, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसलिए चूहे ना बर्तनों को गिरा देता है, और मुझे मजे मजे बर्तन को है ना दोबारा मांजना पड़ता है, क्योंकि आप किसी भी बर्तन को अगर जूठे में डाल दे या फिर नीचे गिरा दे, बिना मांजे हुए नहीं रख सकते। खास करके तब जब है ना चूहे पैरों से चल कर जाते हो, इस छिकम में चढ़ता है। और फिर ये जो मसाला वगैरह के जो टांट है ना, इसमें चढ़ के वो मतलब जो भी करना होता है करते हैं। चूहे इतने ज़्यादा हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन जो चूहे मारने का जो फान आता है ना, उसमें डालती हूँ तो उसमें जाता ही नहीं है। अब समझ नहीं आता क्या करें। दवाई मैं घर पे डाल नहीं सकती, दवाई इसलिए नहीं डाल सकती क्योंकि बच्चे छोटे हैं, हो सकता है वो मूल में ले खास करके छोटू सोनू दोनों बराबर है। मैं ये नहीं कहती छोटू मतलब लेगा तो सोनू नहीं लेगा, सोनू छोटू से भी ज़्यादा ख़राब है। अगर उसको दिख गया ना तो उसे तो डायरेक्ट जो है चॉकलेट ही लगेगा, वो सबसे पहले खाएगा। और फिर बच्चों को कोई नुकसान हो, इससे अच्छा तो है ना चूहा घूमता रहे, चूहा अपने रात जो है मेरी घर में करता रहा है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि मेरे पास जो फ़ान है ना, उसमें बहुत ही कम चूहा मतलब फंसता है। और अगर फंस भी जाता है ना, पता नहीं उसमें कोई नट बुलेट ढीला हो गया होगा, तो अपने आप में निकल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीने वाला जो पानी है जिसमें बच्चे पीते हैं, वो पूरी तरह से खाली हो चुका है। तो सबसे पहले इसे भर दूंगी, नहीं तो बच्चों के पास इतना भी मतलब सब्र नहीं होता कि 2 मिनट बोतल भरने का टाइम दे दें। इससे पहले छोटू तो है ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, तो इसलिए उस काम को पहले करूँ जिस काम की वजह से बच्चे रोने लग जाए, खुद को भी परेशानी हो। क्योंकि बच्चा जब रोता है ना, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। तो इसलिए पहले बच्चों का काम कर दिया और ऊपर एक ग्लास रख दिया, ताकि उन लोगों को पीने में आसानी रहे। ग्लास रहेगा तो दोनों भाई बोतल मतलब लेके आराम से पी लेंगे, नहीं रहेगा ना तो फिर परेशान करता रहता है। तो देख सकते हैं जैसे मैंने बोतल भर दी है, बोतल भी गायब है, क्योंकि ले जा चुका है दोनों भाई और उधर पी रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा बोतल भी मैंने साथ में भर लिया था, तो उसे भी मैंने रख दिया है। और देखिए कितना ज़्यादा घनघोर अंधेरा दिख रहा है, जबकि ये शाम की टाइम है। आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा रोशनी टाइप का, फिर थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, ऐसा हो रहा है। और मेरा जो कूलर का घास है ना, वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं और नहीं लाऊंगी इस बार, इसी से काम चलाऊंगी। वैसे भी बरसात का टाइम है, क्या पता मतलब दोबारा ज़रूरत ना पड़े, और फिर एक बार लेके आओ तो फिर दोबारा ख़राब भी हो जाता है। अगर कूलर वाले घास लाते हैं ना, तो पता है क्या होता है, मैं पिछली बार ला के रखी थी, चूहे है ना पूरा घर में मतलब वो अपना कर लेता है, बिल वगैरह बना लेता है, बहुत सारी परेशानी हो जाती है। और फिर ऊपर से जैसे एक आध टुकड़े अगर घास का गिर जाता है तो बच्चे मुँह में उठा लेते हैं, कई बार छोटू भी लेता है, सोनू भी लेता है, मैंने कई बार देखा है। तो इस वजह से है ना स्टोर करना छोड़ दिया है इन घासों को, कि हाँ भाई जब ज़रूरत पड़ेगी
तब ले आएंगे। और रह जाएंगे 1-2 दिन बिना घास के भी, यानी कि बिना कूलर के भी, क्योंकि बिना घास के कूलर बिल्कुल ही फिजूल सा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है शाम की टाइम, लेकिन मैं जो है कूलर में पानी भर रही हूँ क्योंकि बरसात हो तो रही है, उमस बढ़ गई बहुत भयंकर, इसकी वजह से गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे कूलर में जो है पानी भरना पड़ेगा। और नल में से इसलिए नहीं भर रही हूँ क्योंकि ऊपर टंकी में थोड़ा सा ही पानी मतलब चराती हूँ, सुबह 10 मिनट भरती हूँ, उसके बाद में चाहे वो बढ़े चाहे नहीं बढ़े दोबारा से नहीं करती हूँ, इसलिए नल में से नहीं ले रही हूँ, ताकि नल का काम जो है वो चल जाए। और क्या पता सुबह होने के बाद में कहीं इधर उधर अगर जाना पड़ जाए ना, तो फिर दूसरी परेशानी हो जाती है, लोग वैसे निकाल लेते हैं पानी, तो इसलिए वहाँ पे जितना है उतना रहने देते हैं। थोड़ा सा दुख पाके से ही इस तरह से डालना है, जो है सही रहेगा। और दोस्तों मैंने सोनू के जो स्कूल का प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत जल्दी उम्मीद करती हूँ सही हो जाएगा। बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बाथरूम से मैं यहाँ पे पानी लेके डाल रही थी, लेकिन बाथरूम का पानी ख़त्म हो चुका था, इस वजह से अभी नल में से डाल रही हूँ। लेकिन ये देखिए नल का ये वाला नल जो है वो भी खाली हो गया, आधी बाल्टी भर पाया। लेकिन कूलर अभी तक भरा नहीं है, कूलर में थोड़ा सा और भी चाहिए होगा, लेकिन अब नहीं भरूंगी, अभी से ऐसे बंद कर दूंगी, क्योंकि ऊपर वाले से अगर पानी निकालूंगी ना तो फिर वो हाथों हाथ जो है बंद हो जाएगा, यानी पानी आना होगा ही नहीं तो कहाँ से आएगा। इसलिए कर देती हूँ उसे बंद, और हो गया मेरा रात के लिए बाहर का काम। वैसे तो मुझे काम करना ही है। तो दोस्तों अभी हो रही है शाम की टाइम, और सोनू जो है मेरे पास में सोया हुआ है, क्योंकि उसको मम्मा चाहिए और वो माँ के बगैर नहीं रह पाता है। छोटू इतना परेशान नहीं करता, तू क्यों परेशान करता है इतना? नहीं, मुझे मम्मा चाहिए। नहीं, मुझे मम्मा चाहिए। और छोटू यहाँ पे सो रहा है, देख सकते हैं। लेकिन ये शाम की टाइम है, बच्चे अभी उठ जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने ना रात का खाना नहीं खाया है, बस 1 घंटे के लिए रेस्ट कर रहा है, वो भी छोटू। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इसी को रेस्ट कर लेने दे, क्योंकि मैं तो अभी वापस से जाऊंगी रसोई में। अब देखते हैं रात के खाने में क्या खाना है। बर्गर। बर्गर? बर्गर कहाँ से लाऊं? अरे कुछ देखो भी पुलाव। अब बर्गर बनाने नहीं लगूंगी मैं, शाम हो गई है, अब शाम हो रही है, अब बर्गर बनाने लगूं मैं। जब जाके बर्गर बने और तब जाके ये खाए। और दलिया रखी थी मैं, 1 किलो के लगभग है ना, गेहूं का दलिया डब्बे में रख रखी थी, लेकिन पता नहीं कैसे खराब हो गया उसमें। बरसात की वजह से है ना, शायद छोटे छोटे कीड़े पड़ गए, बहुत ही छोटे छोटे कीड़े पड़ गए, जो एक्चुअली पता कैसे लगा, कुकर में दलिया को फ्राई कर दिया और उसके बाद में पानी डाल दी, नमक डाला, तो उसमें ना ऐसा झाग सा बन रहा था, पानी को मिक्स किया ना नमक के साथ में, झाग सा बन रहा था। मैं सोचा क्या है ये, तो चम्मच से उठा के बड़ी वाली लाइट जला के और फिर देखा ना, तो देखो छोटे छोटे कीड़े हो रहे हैं बहुत ज्यादा। फिर फेंक दिया उसे और चावल बना लिया था। और अभी क्या खाएंगे? चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को है ना रोटी सुबह खाई हुई है, 2 टाइम हो चुका रोटी खाए हुए, सुबह खा लिया दोपहर को खा लिया, अब रात को तो रोटी नहीं खाऊंगी, मेरे बस की बात नहीं है रोटी चावल। नहीं, तो दलिया। दलिया नहीं है। तो जूस ही बना दो। जूस कौन पीता है इस मौसम में रात नहीं, को? चाह सूजी? सूजी में नहीं खाने वाली है, सूजी से पेट नहीं भरता, मैं बड़ी हूं ना। मुझे खाना है। आपको जो खाना है वो खा लो। तुझे क्या खाना है दादा? ओ दादा। ओ सो रहा है मस्त होके, वो उठेगा फिक्स 1 घंटा, घड़ी देखने के बाद में फिक्स 1 घंटे बाद उठेगा और सीधा बोलेगा लाओ क्या है खाने में। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ, नमस्ते।